दोस्तों फाइनली नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के तरफ से 10th और ITI वालों के लिए यहाँ पे परमानेंट बेसिस पर वैकेंसी निकल करके आ गया है, जो कि इस वीडियो में आपको पूरा देखने को मिलेगा। और आपको ये भी मैं बताऊंगा कि कितना सैलरी मिलने वाला है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या क्या इसमें एजुकेशनल यानी कि क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। हाँ, तो मैं सबसे पहले आपको मैं डेट बता देता हूँ कि यहाँ पे डेट कब कब आपको भरना है, किस तरह से फॉर्म भरना है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कुछ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट डेट जो है वो यहाँ पे देखिए आपका 1 तारीख से यहाँ पे भराना स्टार्ट हो गया है। 1 तारीख से भराना स्टार्ट हो गया है। अब आपको भरना किस तरह से वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसका लास्ट डेट है 21 तारीख नवंबर 2022 तक है, यानी कि इसी का 21 तारीख तक। और देखिए जब आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देंगे ना, उसके बाद जो यहाँ पे रहेगा उसका हार्ड कॉपी भी आपको यानी कि बाय पोस्ट यानी कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा यहाँ पे भेजना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे बताया गया है सारा कुछ। देख लीजिए इस जगह पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कुछ इंपॉर्टेंट की नोटिफिकेशन। देखिए इस जगह पे यहाँ पे बताया गया हाउ टू अप्लाई में, तो बोला जा रहा है कि द डाउनलोडेड एप्लीकेशन हार्ड कॉपी अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ, यानी कि देखिए यहाँ पे जो बताया गया है ना, और बताया जा रहा है कि आप लोग जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो करेंगे 21 तारीख से लेकर के यहाँ पे 20 तारीख तक, तो उसके बाद आपको जो रहेगा वहाँ पे आपको यानी कि उसका हार्ड कॉपी निकाल करके उस प्रिंट आउट का आपको इस जो है यानी कि एड्रेस पर भेज देना है। ठीक है, बाय पोस्ट के द्वारा, जो कि यहाँ पे सारा कुछ बताया गया। PDF का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे वैकेंसी किसके लिए निकला है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे निकला है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। ठीक, यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है। डिटेल्स ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड पोस्ट, सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है ना, ये जो SUPT करके T0 T1, तो ये सब आप लोग देख लीजिए, आप यानी कि T2 तक निकला है। ठीक है, इस तरह से यानी कि ग्रेड 1 समझ लीजिए एक तरह से है। तो देखिए यहाँ पे जो यानी कि 2 वैकेंसी निकला है, किसमें UR2 यानी कि जनरल के लिए निकला है, और यहाँ पे 7 वैकेंसी निकला है T0 में, जो कि UR के लिए 5 है, ST के लिए 1 और OBC के लिए यहाँ पे NCL में यानी कि 1 है। ठीक, उसको यहाँ पे देख लीजिए ये वाला आप लोग यहाँ पे T1 में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 वैकेंसी निकला है, T2 में यहाँ पे 4 वैकेंसी निकला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन का अगर बात कर लेते हैं तो इतना से इतना यानी कि T0 का जो हम लोग फॉर्म भरेंगे और यहाँ पे SUPT का जो फॉर्म भरेंगे उसके लिए हम लोग यहाँ पे द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन। ठीक है, आपको यानी कि मैट्रिक यहाँ पे पास होना चाहिए, या तो फिर आपको आपके यानी कि आप ITI पास रहना चाहिए। और किसके साथ, देखिए आप लोग अगर मैट्रिक पास हैं उसके साथ आपको यानी कि 2nd क्लास का बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटिशन इशूड बाय गवर्नमेंट, यानी कि अगर आप मैट्रिक पास हैं तो मैट्रिक के साथ आपके पास यानी कि 2nd क्लास का बॉयलर अटेंडेंट का यहाँ पे यानी कि सर्टिफिकेट रहना चाहिए। ठीक है, जो कि यानी कि शायद अप्रेंटिस होता है ये, या किसी तरह से यानी कि एक होता है, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, बॉयलर का बहुत लोगों का पता नहीं होता कि बॉयलर अटेंडेंट क्या होता है, तो एक तरह का ये भी एक ट्रेड होता है, ये भी यानी कि एक्सपीरियंस होता है। तो आपके पास यानी कि मैट्रिक के साथ यानी कि बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो फिर आपके पास ITI के साथ बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी 2nd क्लास का। और यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस का अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इस जगह पे अगर हम मिनिमम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे SUPT 2 नंबर का जो यानी कि 2 वैकेंसी निकला है, उसमें यहाँ पे अगर हम SUPT में अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे T0 में, तो T0 में ऑपरेटर ग्रेड 3 ग्रेड 2 के लिए और ग्रेड 1 के लिए यहाँ पे जो है वो आपको 2 साल का, 5 साल का और 8 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद अगर आगे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते तो यहाँ पर भी आपको यानी कि मैट्रिक पास रहना चाहिए, तो फिर आपको ITI पास रहना चाहिए, और उसके साथ यहाँ पे यानी कि 1st क्लास का बॉयलर अटेंडेंट का यानी कि सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट यानी कि एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बॉयलर अटेंडेंट जो है ना वो आपके एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पे देख लीजिए T01 में जो यहाँ पे दिया गया है यानी कि ग्रेड 3 में, तो इसमें आपको यानी कि नील यानी कि कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, यानी कि जो ग्रेड 3 में आ रहा है उसमें यानी कि कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपको, यानी कि कोई यानी कि एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। ठीक, ये बताया जा रहा है। और अगर आप लोग ग्रेड 2 में, ग्रेड 1 में यानी कि यहाँ पे है T1 और T2 में, यहाँ पे बताया जा रहा है T1 और T2 में, तो यहाँ पे देखिए आपका यानी कि 2 साल का और 5 साल का यहाँ पे लगेगा, जो कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, यानी कि T0 में जितना भी सारा यहाँ पे बताया, जैसे कि यहाँ पे देखिए SUPT JOT में यानी कि इसमें आप लोग फॉर्म भरेंगे तो आपको कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। हाँ, आपके पास सिंपली अगर सर्टिफिकेट रहेगा यानी कि ITI किए रहेंगे, फिर भी आप यहाँ पे ये यानी कि ITI के साथ अगर 2nd क्लास का बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट है आपके पास तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद अगर यहाँ पे आप लोग देख लीजिए T0 में यहाँ पे इस जगह पे ऑपरेटर यानी कि ऑपरेटर बॉयलर का यानी कि T0 में यानी कि इसमें अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे इसमें भी यानी कि कोई सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं मांग रहा है एक्सपीरियंस का, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो आपका मिलेगा छूट वो तो मिलेगा ही, और बाकी यहाँ पे किस तरह से भरा गया है यानी कि कितना यानी कि आप लोग को जो है पे स्केल मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रेड 3 का यहाँ पे देखिए 29,500 से 70,000 तक मिलेगा, ग्रेड 2 का यहाँ पे 31,500 से 80,000 तक मिलेगा, ग्रेड 1 का यहाँ पे 34,000 से लेकर के 90,000 के बीच में मिलेगा, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं आपको फाइनली एक बार बता देता हूँ कि देखिए जो भी इस यानी कि क्वालिफिकेशन को यानी कि रखते हैं वो आप लोग भरेंगे ऑनलाइन के थ्रू, यहाँ पे बताया जा रहा है ऑनलाइन के थ्रू आप लोग भरेंगे, जो कि आपका यानी कि ऑनलाइन यानी कि भराने का जो है स्टार्ट हो गया है। 1 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक भराएगा, आप लोग भर लेंगे। उसको हार्ड कॉपी जो निकलते हैं ऑनलाइन फॉर्म का, उसका आप लोग क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकाल करके हार्ड कॉपी के साथ आप लोग क्या करेंगे, हार्ड कॉपी के साथ जितना भी आपके साथ डॉक्यूमेंट है, जो भी यानी कि 10th का हो गया, ITI का हो गया, जितना भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो सब सारा कुछ अटैच करके, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा कुछ आप लोग क्या करेंगे 28 तारीख तक इस एड्रेस पर आपको भेज देना है, जो कि यहाँ पे बताया गया है। तभी आपका यानी कि वो जो यानी कि फाइनल वो एप्लीकेशन वो मान्यता होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको भेज देना है इस जगह पे। तो सिंपली इतना ही है, खैर ज़्यादा वैकेंसी नहीं निकला है और बहुत कम ही लोग यानी कि इस तरह से एक्सपीरियंस रख पाते हैं और इस तरह से यानी कि सर्टिफिकेट रख पाते हैं। तो चलिए मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए, क्योंकि देखिए आप लोग यानी कि एप्लीकेशन को भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहाँ से यानी कि किस यानी कि लेवल से वैकेंसी निकल रहा है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक जय हिंद, जय भारत।